जय सिया राम, जय सिया राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। रामचरितमानस बाल्याकांड में आप सुन रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को देखकर जनक जी कितने प्रेम मुग्ध हो गए हैं और उनको बार बार देखने की लालसा उनमें जागृत होती है। और जो नगरवासी हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, वे भी श्री रामचंद्र जी पर मुग्ध हैं और वे बार बार दर्शन श्री रामचंद्र जी का कर रहे हैं और बहुत ही प्रेम उत्साह उनके दिलों में है और श्री सीता जी के साथ उनका विवाह होने की वार्ता कर रहे हैं। तो आगे की कथा हम फिर से स्टार्ट करते हैं। नहीं तय हम कहूँ सुनु सखी, इन कर दसनु दूर, रामा इन कर दर्शन दूर, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि इनका दर्शन हमें बार बार, हम इनके दर्शनों का लाभ तभी उठा सकते हैं जबकि सीता जी से इनका विवाह हो, अन्यथा हमें इनके दर्शन हमें बार बार प्राप्त नहीं होंगे। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत ही पुण्य हों। बोली अपर कहूँ सखनी का, कहते हैं कैलाशपति, यही बिहाय अतीत सब ही का, राम कथा सुन पार्वती, कोई कह शंकर चाप कठोरा, कहते हैं कैलाशपति, यही श्यामल मृदुगात किशोरा, राम कथा सुन पार्वती। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत ही अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परस हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामने राजकुमार कोमल शरीर वाले बालक है। सबु संशय जस है असयानी, है सुनी अपर कहे मृदुबानी, सखी इन कहूँ कोई अस कहे, बड़ प्रभाव देखत लघु आई। हे सयानी सब असमंजस्य ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में ही छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। पारसी जासुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अधूरी, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय विचरंज रचि सिय समारी, जय श्यामल बरु सचेत बिचारी, तासु बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही होई कहे मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुरता से रचा, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल बाड़ी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हरसी बरसे सुमन, समुझी सुलोचनी बंद, रामा सम्मुख सुलोचनी बंद, जही जहाँ तह बंधु दोई, तह तह परमानंद, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर मुख
सुख बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पुर भव दिसी गे भाई, कहते हैं कैलाशपति। जय धनुष्मक हित भूमि बनाई, राम कथा सुर पार्वती। अति विस्तार चारु गढ़ारी, कहते हैं कैलाशपति। विमल वेदिका रुचिर सवारी, राम कथा सुन पार्वती। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिसी कंचन मंज विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते पाछे समीप चहुपासा, अस अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरी मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक रुचि सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहला जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार के सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एक सुंदर सफ़ेद मकाम अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखी सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देख बही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्री यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परे मनोहर गात। रामा परसि मनोहर गात, तन पुल कही अति हर सुहिए। देखी देखी दो भ्रात, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी को मनोहर अंगों को छू छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत ही हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, कहते हैं कैलाशपति। प्रीति समेत निकेत बखाने, राम कथा सुन पार्वती। निज निज रोचि सब लेहि बोलाई, कहते हैं कैलाशपति। सहित स्नेह जाई दो भाई, राम कथा सुन पार्वती। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक को बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखाबहि अनुज रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पल गिराने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह को रच डालती है। अर्थात जैसे माया ब्रह्मांडों को रचती है, उसी वही माया श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। आज की इस कथा को जो भी श्रवण करें, उन्हें राम की भक्ति प्राप्त हो। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। राम नाम के हीरे मोती,
मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो, ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो, ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। जय श्री राम।